Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, chapter number 3, fractions, and the topic would be ordering of fractions and then exercise. जी तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। यानी फ्रैक्शंस को आप ऑर्डर किस तरह करेंगे, यानी उनको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स में किस तरह लिखेंगे। हमने पहले होल नंबर्स तो पढ़ा है कि होल नंबर्स किस तरह लिखते हैं उनके डिजिट्स को देख के। अब हम फ्रैक्शंस को भी देखेंगे। जहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है लाइक फ्रैक्शंस की कि जिनका डिनोमिनेटर सेम है। आपके पास एक बार है जिसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बार 4 पार्ट्स कलर्ड हैं, एक बार के 3 पार्ट्स कलर्ड हैं और एक के 5 पार्ट्स कलर्ड हैं और उनकी फ्रैक्शंस ये दी गई हैं। अब इनमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है वो आपको इनके कलर्ड पार्ट से ही जाहिर हो रहा होगा। सबसे कम कलर्ड पार्ट इस फ्रैक्शन का है, यानी 3/6 स्मॉलेस्ट है। सबसे पहले आएगी 3/6, फिर उससे ज़्यादा कलर्ड हमारी 4/6 है और फिर सबसे ज़्यादा कलर्ड हमारी 5/6 है। तो ये हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटी से बड़ी की ऑर्डरिंग में फ्रैक्शंस को लिख दिया जिनका डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, यानी पार्ट सेम है। वो इसको देखने का दूसरा तरीका भी है कि जिनका डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू सेम हो, उनके ऊपर वाली वैल्यू को आप चेक करके इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। 3, 4, 5 असेंडिंग ऑर्डर में है और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो 5/6, 4/6 और 3/6 लिख सकते हैं हम सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ को देख के। और अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो आप इक्वल पार्ट्स इस तरह बना कर कलर करके भी फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है 3/8, 3/6 एंड 3/4, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखें, तो आप आसान करने के लिए इसको लिखेंगे उन्हीं तरह बार्स में आप बना लेंगे, लेकिन इनके पार्ट्स डिफरेंट करेंगे। जो पहली फ्रैक्शन है उसके 8 पार्ट्स हैं, दूसरी फ्रैक्शन के 6 पार्ट्स हैं और तीसरी के 4 पार्ट्स हैं। ये आपने उनके इक्वल पार्ट्स बना लिए और फिर आप उसको जब कलर करेंगे या उनको नंबर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि छोटी फ्रैक्शन इनमें से कौन सी है और बड़ी कौन सी है। तो 8 पार्ट्स हैं इसके पहली वाली के और 3 कलर्ड हैं। 3/8 ये कम कलर्ड हैं। फिर 3/6 के देखें आप ज़्यादा कलर्ड हैं। 6 पार्ट्स में से 3 कलर्ड हैं तो ये बड़ी है। और 3/4 आप देखें कि ये सबसे ज़्यादा कलर्ड हैं। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4 और 3 हमने कलर्ड कर दिए हैं। तो ये आपके पास जो है वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। आपको कलरिंग से ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो असेंडिंग ऑर्डर इसी तरह लिखेंगे हम 3 से या ऐसे, और डिसेंडिंग ऑर्डर हम इस तरह लिखेंगे। यानी ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है और इससे अगर हम पीछे आएँ तो ये हमारे पास ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वैल्यू लिख सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है कि फ्रैक्शंस इक्वल हैं या नहीं हैं। टेल वेदर दीज आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। तो पहली हम देखते हैं, पहली जो फ्रैक्शन है वो इक्वल है या नॉन इक्वल है। तो 1/2 एंड 3/6। 1/2 तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमारे पास है ही। 3/6 को अगर हम लोएस्ट फॉर्म में इसकी ले आएँ, यानी 1 और ये 2, तो ये भी 1/2 बन जाएगी। इसका मतलब ये दोनों इक्वल फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह आप बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करके देख सकते हैं, उनको लोएस्ट फॉर्म में लाके आप जज कर सकते हैं। जैसे सी पार्ट पहले से ही लोएस्ट फॉर्म में है, ये मज़ीद छोटा नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास नॉन इक्वल है। ये नॉन इक्वल हमारे पास फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ईच मिसिंग नंबर टू मेक इक्वलेंट फ्रैक्शन। अब आपने इसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करना है कि ये सारी इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं लेकिन कुछ पार्ट्स हमारे पास मिसिंग हैं। तो आपको इनके पैटर्न से समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या ऐड होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ए है 1/4, 2/8, 3/12, 4/16,
डैश बाई 20। तो ऊपर आप न्यूमिनेटर देखिए कि ये किस तरह इंक्रीज़ कर रहा है, 1 1 ऐड होके, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसके आगे 6 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पैटर्न आपने फॉलो फिर करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो पैटर्न है वो 2 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये 10 आएगा, 8 + 2 10, और ये यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में नीचे वाला डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ तो डिनोमिनेटर का भी पैटर्न आपने फॉलो करना है कि उसमें कितने ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या किस चीज़ से वो मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे कि कंपेयर राइट लार्जर देन एंड स्मॉलर देन ईच। अब ये फ्रैक्शंस कुछ दी गई हैं जिसमें वही कलर से आपको साफ नज़र आ रहा है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। आपको ये वाले सिंबल्स यूज़ करने आने चाहिए, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन या लोअर देन। 1/3 और 1/4 में आप देखिए 1/3 ज़्यादा कलर्ड है तो 1/3 बड़ी वैल्यू है। इसी तरह इन दोनों में 1/2 जो है वो लार्जर है तो 1/5 जो है वो स्मॉलर है, तो इस तरह इसका यह आ गया। जो फ्रैक्शन बड़ी होगी ये ओपन पार्ट जो होता है सिंबल का वो उसकी तरफ उसका मुंह होता है। ये सिंपल एक आपका याद रखने का तरीका है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।